जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में। दोस्तों आज इन 3 टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो यह है कि डीपीएसटी में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल होते हैं, किस किस चीज़ में फेल होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हाइट, चेस्ट, वेट में, इन चीज़ों में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक यह है कि क्या आप अपनी डीपीएसटी की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं तो किस तरीके से। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि आप अगर किसी वजह से आप फेल हो जाते हैं तो क्या आपको दूसरा चांस मिल पाएगा, आप किस तरीके से दूसरा चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में भी जरूरी बातें करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आते हैं, 4 या 5 मिनट में अपनी बात को कहकर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, डीपीएसटी में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल होते हैं, किस विषय में होते हैं। देखिए दोस्तों, डीपीएसटी में मात्र 5 या 10% ही अभ्यर्थी फेल हो पाते हैं। इसी के बीच में रेशो रहता है। आप पिछली भर्तियों को उठाकर देख लीजिए, सभी में 5, 7, 8 इतने प्रतिशत अभ्यर्थी ही फेल होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी बिल्कुल भी फेल नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, जो अपलोड किए थे, वही आपको लेकर जाने हैं। उससे अलग कुछ मत लेके जाना, क्योंकि आपका जो मिलान होगा ना वो उन्हीं डॉक्यूमेंट से होगा। और अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है, मिस्टेक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है इसका, आपको एफिडेविट बनवा लेना है। आप कहेंगे तो मैं आपको एफिडेविट का जो प्रारूप है वो भी आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लेकर जाने जो आपने अपलोड किए थे। कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनवाने से अच्छा है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जो आपके पास डॉक्यूमेंट खो गया है या बाय मिस्टेक कोई दिक्कत आ गई, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। उससे अलग कोई तरीका नहीं है। आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सीधा जनरल में डाल दिया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं कि वो कौन से विषय हैं जिनमें अभ्यर्थी फेल होते हैं। तो सबसे पहला तो है हाइट, जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फेल होते हैं, क्योंकि हाइट बिल्कुल भी इंक्रीज होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो उसमें बिल्कुल फेल कर दिया जाता है। और दूसरा, चेस्ट में भी अगर आपके ज्यादा डिफरेंस है तो बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा। और वेट को लेकर भी कुछ लड़कियां फेल हो जाती हैं जिनमें ज्यादा डिफरेंस होता है वेट में। 1-2 किलो उसका तो डिफरेंस आपको वो वहां पर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपके कई बार पानी पीकर या फिर कुछ खाकर वेट को थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है, तो इससे बच सकते हैं। लेकिन हाइट में ज्यादातर लोग फेल होते हैं। तो आपकी ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होते, ज्यादातर हाइट, वेट, चेस्ट में फेल होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी जरूरी उस टाइम पे काम आ गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने नहीं जा सकते, तो क्या आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये कई बार ऐसा होता है कि आपको बोर्ड आप देने नहीं जाएंगे तो वहां पर एब्सेंट हो जाएंगे। तो हो सकता है बोर्ड आपको दोबारा से नोटिफिकेशन भेज दे और आपको दोबारा से बुला ले, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है। ये सब बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी डेट को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। आप कहीं भी जाकर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि डेट को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बाद में बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि आपको दोबारा से बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन डेट को लेकर कोई भी बदलाव करना ये सब बोर्ड के हाथ में है, आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको दूसरा चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको हाइट में या चेस्ट में या वेट में आपको पहली बार में बाहर कर दिया जाता है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए वहां पे एक फॉर्म मिलता है आपको, जिसमें आप दोबारा से अपील कर सकते हैं कि मेरी जो हाइट को रीमेजरमेंट किया जाए। मतलब आप फिर से अपील कर सकते हैं कि जो ये रिव्यू है दोबारा से किया जाए मेरे हाइट, चेस्ट, वेट को लेकर। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में या 1-2 बार मेजरमेंट करेंगे उसके बाद बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरी संतुष्टि के बाद जब आपको एक रिव्यू फॉर्म दे दिया जाएगा उसको आप फिल कीजिए, यानी आपके द्वारा अपील की जाएगी कि मेरी हाइट या वेट, चेस्ट को दोबारा से मेजर किया जाए। तो जब सभी के डीपीएसटी हो जाएगी ना, तो शाम को आपको अपील वाले जो जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनको बुला लिया जाता है और दोबारा से उनकी हाइट बिल्कुल संतुष्ट करके मेजर की जाती है। यानी जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप ये ना कहते कि हाँ बिल्कुल जो आपने मेजर किया वो बिल्कुल सही है। तब तक आपकी जो हाइट, चेस्ट, वेट को बिल्कुल अच्छे से मेजर किया जाता है। तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि आपको जो दूसरा चांस मिलेगा वो आप अपील फॉर्म भर के दूसरा चांस ले सकते हैं। वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। ये तीनों बातें आप ध्यान रख लीजिए कि आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर जाने जो आपने अपलोड किए थे। उसके बाद आपको दूसरा चांस मिलेगा, अपील फॉर्म भरने का दूसरा चांस मिल सकता है। और तीसरी बात ये थी कि क्या डेट बढ़ सकती है। तो देखिए डेट बढ़ाने का जो पूरा दायित्व है वो बोर्ड का है। अगर वो किसी वजह से आपको बुला सकता है, आप एब्सेंट हो जाते हैं, तो चाहे तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजकर दोबारा से बुला सकता है, वरना नहीं बुला सकता। वीडियो में अब अगर
वीडियो से थोड़ी भी जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चैनल से जुड़ जाइए, बहुत जरूरी जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।